वेलकम टू फिजिक एरुडेशन। हमेशा सुनने को मिलता है, किसी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक ग्लास में पूरा पानी है और उसमें एक आइस क्यूब रखा गया है और आइस क्यूब अगर मेल्ट हो जाए तो पानी का लेवल बढ़ेगा, घटेगा या वहीं रह जाएगा। तो आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अभी हम लोग पानी नहीं मान रहे हैं, मान रहे हैं कि कोई लिक्विड है और इस लिक्विड में, ये कोई लिक्विड है और इस लिक्विड के ऊपर आइस फ्लोट कर रहा है। मान लीजिए कि आइस फ्लोट कर रहा है। अब यहां पे बोल सकते थे कि सर ये VL हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी आइस के कारण जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड है उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पे अगेन हम लोग बुयांसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ आइस लिख सकते थे। यहां पे ऑब्जेक्ट हमारा आइस है और बुयांसी फोर्स का रिलेशन आप बोल सकते थे कि सर रो एल जी, और जो हमारा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ होगा आइस के कारण लिक्विड का, या आप इसको सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ आइस भी बोल सकते हैं। जितना पार्ट सबमर्ज्ड हुआ है उतना ही वॉल्यूम तो डिस्प्लेस हुआ होगा, इज इक्वल टू वेट ऑफ आइस। और वेट ऑफ आइस को आप लिख सकते थे कि सर मास ऑफ आइस इंटू जी। जी और जी कैंसिल हो गया तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड जो है वो मास ऑफ आइस बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड के इक्वल आ गया, यानी इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है। अब मान लीजिए कि यहां पे जो है आइस जो है, आइस इज मेल्टेड, आइस इज मेल्टेड। तो कितना वॉल्यूम वो कवर करेगा? तो वॉल्यूम ऑफ अगर आइस अगर आपको लिखना हो तो आप बोल सकते थे कि मान लीजिए वो मेल्ट भी हो जाए तो वहीं रह जाएगा, तो कितना वॉल्यूम इसका बढ़ेगा या कमेगा आइस का? तो आइस का वॉल्यूम जो है वो आप लिख सकते थे मास ऑफ आइस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि आइस अब मेल्ट हो चुका है। अब यहां पे सवाल ये बन रहा है कि ये वॉल्यूम ऑफ आइस है, हम इसको ऐसे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ आइस आफ्टर मेल्टिंग, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ जगह तो लेगा ही। अब यहां पे अगर मान लीजिए कि इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी अब मान के चलिए कि अगर लिक्विड वाटर हो जाए, लिक्विड वाटर हो जाए, तो आप बोल सकते थे कि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जो है लिक्विड का वो हो जाएगा अपना मास ऑफ आइस बाई रो डब्ल्यू, और वॉल्यूम ऑफ आइस जो है वो भी है मास एम आइस बाई रो डब्ल्यू। यानी यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? कुछ यूनिक देखने को मिल रहा है कि जितना वॉल्यूम आइस अगर सॉलिड फेज में था वो डिस्प्लेस्ड किया था, अगर वो मेल्ट हो जा रहा है तो उतना ही वॉल्यूम आइस मेल्ट होने पे बन रहा है। तो इसका मतलब है कि जितना जगह वो खाली किया था लिक्विड को डिस्प्लेस्ड करके, अब उस जगह पे वो सेम अमाउंट में भर जाएगा। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपका वाटर का लेवल जो है वो राइज और ना तो फॉल होगा। तो आप बोल सकते हैं नो चेंज इन लेवल ऑफ वाटर आफ्टर मेल्टिंग आइस। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका इफ ये हमारा जो लिक्विड है उसका डेंसिटी जो है कुछ यहां पे जो मेल्टिंग आइस है उससे ज्यादा हो जाए, उससे ज्यादा हो जाए, और मेल्टिंग आइस का डेंसिटी जो है वो सेम एज वाटर का डेंसिटी होता है, वही मान सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आप बोल सकते थे कि सर डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड जो है अपना वो हो जाएगा
मास ऑफ आइस बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और वॉल्यूम ऑफ मेल्टेड आइस अपना हो जाएगा m आइस बाय डेंसिटी ऑफ आइस, और जिसको यहां पे आप डेंसिटी W लिख सकते हैं। तो अब अगर यहां पे देखें कि सिंस डेंसिटी जो है वो लिक्विड का वाटर जो मेल्टेड है उससे ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में आप बोल सकते थे कि सर यहां पे क्या होगा कि अपना m आइस बाई रो एल लेस देन जो है m आइस बाई रो डब्ल्यू हो जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए, हम बोले, अगर मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि m/2 और m/4, यहां पे 4 जो है वो ग्रेटर देन 2 है, लेकिन m/2 जो है वो ग्रेटर देन अपना m/4 हो गया। तो सिमिलरली रो एल अगर रो डब्ल्यू से ज्यादा है तो इसका मतलब कि मास ऑफ आइस बाय रो एल जो है वो लेस देन मास ऑफ आइस बाय रो डब्ल्यू हो जाएगा। और ये मास बाय आइस रो एल को आप बोलते हैं वॉल्यूम जो है डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मेल्टेड आइस। तो इसका मतलब है कि माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है। डिस्प्लेस्ड, अगर वो आइस क्यूब जो था वो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड किए हुए था, अब वो आइस अगर मेल्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो बन रहा है लिक्विड का वॉल्यूम वो पहले के रेस्पेक्ट में यहां पे अब देख रहे हैं कि ज्यादा हो गया। मेल्टेड आइस का वॉल्यूम जो पहले डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम था उससे ज्यादा हो गया, यानी पहले इतना जगह को कब्जा करके रखा था, अब उससे ज्यादा ये बन गया है। तो लेवल विल राइज, क्योंकि ज्यादा हो गया, मेल्टेड आइस अब ज्यादा बन गया और डिस्प्लेस वॉल्यूम पहले कम था, तो उस जगह को तो भरेगा ही भरेगा, साथ में एक्स्ट्रा जगह भी उसको चाहिए। तो यानी लेवल ऑफ जो लिक्विड होगा वो चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पे बोल सकते हैं कि सर इस सिचुएशन में हमारा जो है लेवल ऑफ लिक्विड विल राइज आफ्टर मेल्टिंग आइस। यानी आपको सिंपली देखना क्या है, यानी यहां पे एक सिंपल फंडा ये है कि आप पहले देख लीजिए कि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना है, और जिस ऑब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है फिर उसका चेक कर लीजिए कि वो वॉल्यूम कितना कवर करेगा। अगर वो पानी के अंदर आ जाए या कुछ भी हो जाए, यहां पे मेल्टिंग आइस भी हो सकता था और यहां पे कॉइन भी हो सकता था। तो आपको देखना है कि कॉइन कितना वॉल्यूम कवर करेगा अगर वो पानी के अंदर आ जाए, और अगर वो ऊपर था तो कितना फ्लोटिंग पार्ट था और कितना वो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड किया था। तो दोनों कंपैरिजन करके देख लीजिए। अगर ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जो है, अगर वो उस वॉल्यूम से जो अब ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उससे कम अगर आ गया तो फिर इसका मतलब है कि अब आपको ज्यादा जगह कवर होना चाहिए, जिसके कारण आपका लेवल राइज हो जाएगा। लेकिन दोनों इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है कि कोई लेवल में चेंज नहीं होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आगे तक ये आपको काम आने वाला है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे।